हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, चाहे वो सोम के रिगार्डिंग हो या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हो, या फिर आप सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पॉलिटेक्निक बीटेक, आप जेईएन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके इसी प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। सो गाइज, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये बहुत जरूरी होता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें आप। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है माय डियर, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, रिलेशन बिटवीन ई एंड के, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, इन सब में रिलेशन। इवन आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन ई सी एंड के, है ना, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी जिसे एन या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। ई का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, है ना। एंड के का मतलब बल्क मॉडुलस हो गया, है ना। के का मतलब बल्क मॉडुलस हो गया। बल्क मॉडुलस जान रहे हैं ना। देखिए, बल्क मॉडुलस क्या हो जाता था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइजन रेशियो के बारे में आपने जान लिया, और इसके रिगार्डिंग आज हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ओके, ई लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये देखा था कि ई की वैल्यू क्या होती थी। ई और सी में हमने जो रिलेशनशिप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे सी एन या जी से रिप्रेजेंट करते थे, उसमें रिलेशनशिप हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था माय डियर कि ई बराबर होता था आपका 2c इंटू 1+1/m। ठीक है, और जो हमारी वो बॉडी थी, है ना, कोई क्यूब था या क्यूबाइड था या सॉलिड बॉडी थी, वो हमने देखा था कि किसी एक रिजिड फ्रेम से, रिजिड आधार से जुड़ी हुई थी, है ना। आपने देखा था इस तरह का सीन था, और ये आपका S हो गया था, ये T हो गया था, ये L हो गया था, ये M हो गया था। और यहाँ पे आपने देखा था कि भाई ये चेंज होके नई पोजीशन M डैश में, और ये चेंज होके नई पोजीशन S डैश में ये चेंज हो गया था। आपने ये सारी चीजें देखी थी, और ये हो गया था। ठीक है, ये फाई होता था आपका। ठीक है, और इस पे हमने एक शेयर फोर्स F लगा रखा था, जिसके कारण से इस पे शेयर स्ट्रेस टाउ जनरेट हो रहा था माय डियर। ठीक है, शेयर स्ट्रेस टाउ जनरेट हो रहा था। आपने वो सारी चीजें देखी थी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का कुछ सीन रहा होगा, आपने ऑब्जर्व किया था। ये आपका फाई होता था, है ना। तो इस पे हमने कोई फोर्स एफ लगाया था, टाउ होता था, और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस हम इस पे अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था कि भाई यहाँ से हमने फाउंड आउट किया था ई, और ई बराबर आया था हमारा 2c1+1/m, या मैं इसको ये भी लिखता था कि ई बराबर भाई 2c1+μ भी इसको लिखता था, है ना, या 2c, या ई बराबर 2g भी लिख सकते थे 1+μ, या ई बराबर 2n भी लिख सकते थे 1+μ। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आप पहले 1/m की वैल्यू फाइंड आउट करिए। सबसे पहला काम हमें, अगर रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस और के बीच, बल्क मॉडुलस के बीच अगर हमें रिलेशन को समझना है, तो उसके पहले हमें क्या करना होगा कि ई 1/m, m की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और 1/m की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ रही है, 1/m बराबर E/2c-1।
ठीक है, यही तो आ रहा है E/2c, और ये उधर जाके -1 हो जा रहा है। यानी कि यहां से अगर मैं 1/m की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू आ रही है E-2c/2c आ रहा है। E/2c अपॉन ये LCM हो जाएगा, E-2c/2c हो जाएगा। यानी कि सिंपली मेरे को अगर m की वैल्यू चाहिए तो मेरे को यहां से मिल रहा है M/2c/E-2c। ठीक है, E-2c। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई? m की वैल्यू आपको मिल गई M/2c/E-2c मिल गया। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे डिस्कस ये करनी है डियर, कि अगर इस तरह की बॉडी पे अगर कोई क्यूब, सॉलिड क्यूब जो ये लगा हुआ है, इस पर अगर हम एक नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एन अप्लाई करें, अगर इसके हम सभी फलकों पर एक नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एन अप्लाई करें, ठीक है, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एन अप्लाई करें, तो माय डियर क्या होगा, इसके सभी फलकों पर, सभी फेसेस पर नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एन अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि इस पर जो स्ट्रेन आएगा, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, वो हमारा क्या होगा, ध्यान देखिए, वो हमारा क्या होगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चलिए मैं नया पेज ले लेता हूं। अगर इस पर नॉर्मल, देखिए इस पर दो तरह की प्रकृति आएगी, ठीक है, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेन की आएगी, जो कंप्रेसिव होगा इन सभी ईच इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा माय डियर, वो सिग्मा एन अपॉन ई हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन, और जो लेटरल स्ट्रेन आएगा वो सिग्मा एन अपॉन एम ई हो जाएगा। क्यों होगा अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, यहां पे जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, उसकी वो कंप्रेसिव टाइप का होगा, ठीक है, वो प्लस हो सकता है, सिग्मा एन कंप्रेसिव हो सकता है, और सिग्मा एन अपॉन एम ई जो आ रहा है, मतलब जो लेटरल आ रहा है, वो आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो उसका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा भाई, वो माइनस होगा। ये कंप्रेसिव है तो वो टेंसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा वो चीज होगी कैसे, ये भी आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें को पता है कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर, हम सब जानते हैं क्या, कि भाई अगर स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, सिग्मा एन अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हो गया पहली पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन मेरा उधर चला गया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, मान लीजिए इसका कोई भी डायमेंशन है, अगर लेंथ है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, तो एक तरह से ये यही चीज तो है, अगर इसकी लेंथ है तो ये एक तरह से ये तो स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेन को मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है, और ये कैसा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है। स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर, ओके। अब स्ट्रेन तो आपको यहां पे मिल गया माय डियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका जो आपको मिल रहा है स्ट्रेन के बाद क्या होता है कि ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपना रहा, अब मेरे को लेटरल स्ट्रेन निकालना। आप सभी को पता है, लास्ट टाइम लोग ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई साहब, लास्ट टाइम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर ये जो लेटरल स्ट्रेन, सर ये जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने आप सभी से डिस्कस किया था, इसका जो अनुपात होता था माय डियर, वही ना पॉइजन रेशियो होता था। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मान ई है यहाँ पे सर, ठीक है, तो क्या लेटरल स्ट्रेन का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से सर लेटरल स्ट्रेन का मान जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा 1/m लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपने पास है क्या, ई है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/m इंटू ई, क्या, लेटरल स्ट्रेन, क्या, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन का जो प्रकृति होगा वो टेंसाइल होगा माय डियर। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, वो कैसा होगा कि अगर ये कंप्रेसिव है तो ये क्या होगा सर, ये टेंसाइल होगा, ठीक है, ओके।
तो अब ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टेंसाइल, और इसकी प्रकृति क्या होगी, कंप्रेसिव भी होगी। ठीक है, अब मेरे को लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेसिव स्ट्रेन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो वो दोनों नेट कंप्रेसिव स्ट्रेन अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं तो मेरे को नेट कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या मिल जाएगा सर। ठीक है, नेट कंप्रेसिव स्ट्रेन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एन अपॉन ई प्लस। ठीक है, अब इसकी प्रकृति क्या होगी सर, इसकी प्रकृति तो जस्ट अपोजिट होगी ना, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माय डियर माइनस में रहेगा, है ना, ये प्लस में है। ठीक है, तो अगर हम टोटल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे टोटल अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इन ईच एक्सिस, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेन इन ईच एक्सिस क्या होगा, इन ईच एक्सिस हो जाएगा माय डियर आपका सिग्मा एन अपॉन एम इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, नेचर मैंने दोनों का आपके सामने रख दिया है। ठीक, दूसरी बात, अब मेरे को क्या चाहिए कि अब मेरे को चाहिए यहाँ पे ई अपॉन एम हो गया, ये आपका ई अपॉन एम हो जा रहा है, माइनस ई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को नेट स्ट्रेन का मान चाहिए, नेट स्ट्रेन। अच्छा, चूंकि वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, सबका 3 इंटू लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा ये माय डियर। ठीक है, ये आप क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखिए, ध्यान से देखिए, और इन ईच एक्सिस का जो ये मान होगा सर, एक चीज तो मैं आपसे बताना ही भूल गया, इन ईच एक्सिस में ये जो मान होगा माय डियर वो एक और जुड़ेगा ना, क्योंकि लैटरल में तो दो आएंगे ना, इसकी चौड़ाई और थिकनेस दोनों को लेके आएगा ना, तो यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा भाई, ये चीज आपकी ऐसे आएगी ना सर, एम अपॉन ई, ये इस तरह से आएगी ना। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा सर, माइनस टाइप का होगा। क्यों माइनस होगा बताया मैंने, ये कंप्रेसिव तो ये टेंसाइल हो जाएंगे, एक भाई इसकी विड्थ में तो एक इसकी थिकनेस भी में भी तो लगेगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन अपॉन ई माइनस सिग्मा एन अपॉन एम ई, फिर ये माइनस सिग्मा एन अपॉन एम ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ये सिग्मा एन अपॉन ई को अपन लोग क्या कर लेते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 - 2 अपॉन एम हो जाएगा माय डियर। ठीक है, ये किसका मान है, कंप्रेसिव स्ट्रेन का मान है इन ईच एक्सिस में। ठीक है, ये ईच एक्सिस में है। ठीक, अब मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टोटल चाहिए। ठीक है, ये एक लीनियर स्ट्रेन हो गया, एक तरह से ये हर लीनियर एक्सिस में हो गया। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, हाँ, मेरे को टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए। तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या होगा माय डियर, कि ये जो होगा 3 इंटू लीनियर स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इन ईच एक्सिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इंटू लीनियर स्ट्रेन इन ईच एक्सिस, इसका मान रख दीजिए सिग्मा एन अपॉन ई इंटू 1 - 2 अपॉन एम डियर। ठीक है ना। और एक बात बताइए मुझे, ई का मान आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ई का मान अभी हमने इसके पहले पढ़ रखा था। यहाँ से देखिए, ई का मान मेरे को यहाँ से अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, यहीं पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये इसी वाले में हम जानते हैं क्या, हम सर ये जानते हैं कि ईवी का मान ऐसे भी तो होता है, कैसे देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है के बराबर बल्क मॉडुलस, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी का मान आपको स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस भी तो मिलेगा सर। ठीक है, इसको मैं, ये जो पहले था आपका, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया,
तो अब मैं इसको क्या नाम है 3 मान लेता हूं और इसको मैं 4 मान लेता हूं। देखिए 4 और 3 दोनों बराबर होंगे ईवी, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा सर, यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा एन अपॉन के बराबर 3 इंटू सिग्मा एन अपॉन ई। ठीक है, सिग्मा एन अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम सर, 1 माइनस 2 अपॉन एम हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ सिंप्लीफाई जब आप कर देंगे माय डियर, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ई इधर आ जाएगा तो के उधर चला जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा सर ई बराबर 3k 1 माइनस 2 अपॉन एम, 1 माइनस 2 अपॉन एम। और जरा यहाँ ध्यान से देखिए माय डियर, मैंने आपसे इसके पहले डिस्कस कर रखा था इसके बारे में। ये देखिए 1 अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी सर, 1 अपॉन एम की वैल्यू ई माइनस 2c अपॉन 2c हो जाएगी। 1 अपॉन एम की वैल्यू ई माइनस 2c अपॉन 2c, तो ई माइनस 2c अपॉन 2c यहाँ पे रख देंगे, है ना। 1 अपॉन एम की जगह ई माइनस 2c अपॉन 2c यहाँ पे हम लोग पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ई बराबर 3k 1 माइनस 2। अब 1 अपॉन एम हमने क्या देखा था सर, 1 अपॉन एम हमने लिखा था ई माइनस 2c अपॉन 2c। ये देखिए 1 अपॉन एम ई माइनस 2c अपॉन 2c, तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस 2c अपॉन 2c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ई माइनस 2c अपॉन 2c। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया माय डियर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया माय डियर। और अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व कर लेता हूं सर। क्या कर लेते हैं सर, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है माय डियर। ठीक है, ई बराबर हो जा रहा है 3k और ये 1 माइनस ई माइनस 2c अपॉन सी, ई माइनस 2c अपॉन सी, इस तरह से आ जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सी यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं चाहे तो, यहाँ से सी आप ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अभी इसको ऐसे चलने देते हैं, ई बराबर 3k और ये आपका एलसीएम ले लो, चलो भाई, सी माइनस ई और ये प्लस 2c अपॉन सी। ठीक है बॉस, ठीक है। ओके, तो ये आपका कितना हो गया सर, ये आपका हो गया ई बराबर 3k। ठीक है, और ये हो गया 3c माइनस ई अपॉन सी, इस तरह से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। यहां से EC बराबर, ठीक है, यहाँ से EC बराबर, या अगर इसको हम पूरा पूरा जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है माय डियर, आपको बता दें 9kc अपॉन c प्लस 3c k प्लस 3c, k प्लस 3c। जी हाँ दोस्तों, k प्लस 3c, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है 9kc अपॉन k प्लस 3c। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से EC चला जाएगा, ठीक है, यहां से EC चला जाएगा, इधर EC हो गया, इधर E हो गया, तो और भी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, 3 3 9kc। यार इसको एक काम करते, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं ना, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्यों कंफ्यूजन रहे। ठीक है, मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपका हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, ई बराबर ये कट कैसे गया, ये इस तरह से था ना। ठीक है, तो मैं इसको सॉरी, ठीक है, यहाँ से EC बराबर EC बराबर 3 त्रिका 9kc और माइनस EC बराबर 3 3 9kc माइनस 3ke 3ke। ठीक है, मेरे को E चाहिए था तो मैं इधर ले आया। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, EC प्लस 3ke बराबर ये अपना आ गया 9kc।
ठीक है, ये अपना आ गया 9kc। यहां से देखिए माय डियर, मेरे को चाहिए था क्या मेरे को ई चाहिए था, तो ई मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो C+3k बच गया यहां से, वही जो मैंने लिखा था। ठीक है, C+3k और ये 9kc। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया माय डियर, ई बराबर मिल गया 9kc अपॉन C+3k, 9kc अपॉन C+3k। तो इस तरह से माय डियर आपने देखा कि इस तरह से ये रिलेशन होता है किसमें मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी सी, बल्क मॉडुलस में, ठीक है, सी में, और यंग्स मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। इस तरह से तीनों में आपने देखा यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया ई बराबर 9kc अपॉन C+3k। तो एक रिलेशन तो आपने पढ़ा कि इसके पहले जो आपने रिलेशन पढ़ा ये वाला, ई बराबर भाई ई बराबर 2c, ई बराबर 2c 1 + 1 अपॉन m, ठीक है, e + 2c 1 + 1 अपॉन m। एक आपने पढ़ा e बराबर 2c 1 + 1 अपॉन m के बारे में आपने पढ़ लिया, एक रिलेशन ये आपको मिल गया। दूसरा रिलेशन यहाँ पे आपको ये मिल गया, e बराबर 9kc अपॉन C+3k, C+3k। ये दोनों ही रिलेशन माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो गाइज लाइट चली गई है, इस वजह से सेशन को हमें यहीं पे अब एंड करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लाइट का इशू आ गया है यहाँ पे। फिलहाल रिलेशन आपका यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया है ई के और सी में, है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बल्क मॉडुलस में और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।